शेयरों पर राय लेंगे। एक तो पहले बीएससी के ऊपर राय लेते हैं सौमिल से। सौमिल, जरा चेक कीजिए, 8% की गिरावट है। क्या ये गिरावट एक मौका है या फिर क्योंकि ये खबर नेगेटिव है तो हो सकता है आगे और गिरावट आए? तो क्या कहते हैं चार्ट से, जरा चेक कीजिए एक बार। डेफिनेटली खबर खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। डेफिनेटली आई आई डू टोटली अग्री ऑन दैट। यहाँ पर बीएसई या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इम्पैक्ट है। ये फिर से इट विल बी नॉर्मलाइज्ड इन द वेरी शॉर्ट टर्म। बीएसई, एनसीडीएक्स या फिर ब्रोकिंग ब्रोकिंग साइड पे बात करें, एंजल वन, प्रोबेबली आईएफएल एंड अदर स्टॉक्स, ब्रोकिंग स्टॉक्स, इसमें थोड़ा सा एक एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आसपास ही अगर बीएसई वेरी स्पेसिफिक अगर मैं बीएसई की बात करूं तो अराउंड 2700 एंड 2600 यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उसके नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स साइड वाइज करेक्शन हो सकता है, एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ट्रेंड अप है। और बीएससी में मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, अभी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एक फॉलिंग नाइफ की तरह है। तो 2600 2500 के आसपास जब ये स्टॉक आता है, मुझे लगता है कि वहां पे और एक बार रिविजिट करके फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये रहा बीएससी के ऊपर। लेकिन एक और जो प्लेटफॉर्म शेयरों से रिलेटेड जो है, एंजल वन, इसके ऊपर आज दो हमारे मेहमानों ने कॉल दी। एक हैं प्रदीप हल्दर जी और दूसरे रचित खंडेलवाल। दोनों ने कॉल दी। हालांकि स्टॉक गैप डाउन खुला। एक राय लेते हैं दोबारा प्रदीप जी से कि क्या करना चाहिए अगर किसी ने ट्रेड जो है वो लेना मिस कर दिया, या फिर वो जो है क्योंकि गैप डाउन खुला तो पैसे बने नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ग्रो और एंजल वन दोनों के ऊपर राय दीजिएगा प्रदीप जी, एक एक करके। देखिए विकास जी, ऑलरेडी ऐसे न्यूज़ पे क्या होता है ना, गैप डाउन गैप अप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव खबर था। और ऑलरेडी नीचे का जो गोता लगाना था ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम देखेंगे एंजल वन में ऑलरेडी 2441 का डीप लगाने के बाद सीधा शार्प ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज़्यादा रिकवरी अभी आ चुका है। डे हाई के आसपास ही है। क्या होता है ना, हमने एसटीटी के टाइम पे भी देखा है, उस टाइम पे एक दो दिन का रिएक्शन था, फिर से बाउंस बैक, फिर से रिकवर हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी होने वाला है। बीएससी, एंजल वन, ग्रो जैसे स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत सेंटीमेंट के हिसाब से एक झटका फिर से बाउंस बैक के आपको होते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी ने पोजीशन बाई चांस लिया भी है शॉर्ट के साइड में, मुझे लगता है कि आपको एक बार कवर कर लेना चाहिए और व्यू लॉन्ग टू मीडियम टाइम में पॉजिटिव ही रखना चाहिए। आज नीचे आया है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लास्ट वीक मैं और अभिषेक सर बात भी कर रहे थे बीएससी, एंजल वन जैसे स्टॉक्स को लेके। तो हम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक जो 7-8% का ये जो नीचे का झटका लगा है, ये ज्यादा कंटिन्यू आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ही चाहिए। और नेक्स्ट 6 से 8 महीने का मिनिमम तो व्यू रखना चाहिए। तो अगर शॉर्ट मैं करेंट जोन से नहीं करने का सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स नीचे से रिकवर हो रहा है, तो फ्रेश आपको बाय करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग की सलाह है। और निश्चित तौर पर मतलब ये इतना बड़ा जो डीप आज करेक्शन आया है खुलते ही शेयरों में, ये अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए लोअर लेवल से ना हल्की फुल्की सी रिकवरी आ भी रही है। 7% नीचे हालांकि बीएससी अभी भी आपको दिखेगा। एंजल वन में 4% गिरावट, बाकी शेयर भी टूट रहे हैं। ग्रो हो गया। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है 5% के आसपास की। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर की तरफ से काफ़ी रूल्स सख्त कर दिए गए हैं डिस्करेज करने के लिए मार्जिन ट्रेड को या फिर एफएनओ ट्रेड को। और उसके बाद भी हमने देखा कि फिर स्ट्रेंथ लौटी।